आलोक वत्स नेता बीजेपी, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ में हैं और हरीश जी भी हैं, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। सभी का एक बार स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हुए हरीश जी का। हरीश जी, किसानों की जो मांगे हैं सरकार कह रही है कि हम सुनने को तैयार हैं, आप आम जन को परेशान क्यों कर रहे हैं? इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार और सभी देशवासियों को नमस्कार। किसानों की मांगे जब सरकार कहती है कि सुनने को तैयार हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता किस स्वरूप में सरकार सुनने को तैयार है। यदि एमएसपी की हमारी मांग है और एमएसपी की मांग जब आंदोलन पार्ट 1 था और 13 महीने के बाद आंदोलन किसान ने स्थगित किया, तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी पर कमेटी बनाकर आपको एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के किसानों को मात्र आश्वासन मिला है। और आज देश का किसान प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या मांग रहा है? कोई नई चीज नहीं मांग रहा है। जब वो 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन थे, तो उस समय आपने, मोदी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी आज भी किसान के पास है और सरकारी दस्तावेजों में होगी कि किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून मिलना चाहिए। बताइए कि सरकार के साथ जो बातचीत हुई उसमें बातचीत क्यों नहीं बन पा रही? सरकार क्या कह रही है कि बात नहीं बन पा रही और किसान नाराज होकर अब भी दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं? किसान नाराज होकर नहीं दिल्ली कूच कर रहा है, किसान अपने हकों के लिए दिल्ली कूच कर रहा है, क्योंकि किसान को अपना हक चाहिए और एमएसपी किसान का हक है। जो चंडीगढ़ में वार्ता हुई है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी भी शामिल थे। मैं उसका स्पष्ट आपको कर दूं कि सरकार मात्र आश्वासन दे रही है, किसान को आश्वासन नहीं चाहिए, किसान को अपना हक चाहिए। मैं पूरे देश से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस देश में 2 लोग हैं, एक है जो अनाज उगाता है, एक है जो खाता है। क्या देश के किसान को उसकी फसल का वह दाम नहीं मिलना चाहिए जिस दाम को सरकार दिलाने के लिए किसान को बिल्कुल कोई काम ना करे? आपके पास वापस लौट ये कैसा दुर्भाग्य है? मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। आलोक वत्स इसका जवाब देंगे। आलोक वत्स, जब आपने वादा किया था कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा, तो फिर किसानों की मांगों को पूरा क्यों नहीं किया गया? और आपने मांगों को पूरा नहीं किया, इसलिए सड़कों पर उतरकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका नुकसान आम जन को भी हो रहा है। हम किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये कहना बेईमानी है। अगर किसानों के हित में नहीं काम कर रहे होते तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है। करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में और लगातार जाने का काम कर रहा है। आने वाले जो आम बजट होगा चुनाव के बाद, उसमें आप देखिएगा इसमें भी बढ़ोतरी। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड में आ रही हूँ। जरा तस्वीरें देखिए, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे वो इस वक्त उन सभी को गिरफ्त में लिया जा रहा है। ये तस्वीरें हिरासत में लिया जा रहा है उन सभी किसानों को जिन लोगों ने की पत्थरबाजियां। देखिए, पुलिस इस वक्त वहां पर लगातार मुस्तैद है और जो लोग भी पत्थरबाजी करते हुए नजर आए उनको हिरासत में लिया जा रहा है। चंबू बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी करने वाले किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है। जो भी यानी माहौल खराब करेगा या जो भी सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, पुलिस ने उससे निपटने की तैयारी की। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आप उन किसानों को, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे और जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनको तुरंत से हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं चंबू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो टीम्स वहां पर, जो फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की गई हैं, वो फोर्सेस अब ऐसे लोगों के साथ में सख्ती से पेश आ रही हैं जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली ऑन भारत 24, ये तस्वीरें, ये पत्थरबाजी की तस्वीरें करते उनको हिरासत में लिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, और अब यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती है, सीआरपीएफ की तैनाती है और जहां जहां भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, देखिए किस तरीके से जो टीम्स है वहां पर लगातार उनका मूवमेंट बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो पत्थरबाजी शुरू हुई है उसके बाद में टीम्स लगातार ऐसे लोगों को हिरासत में लेती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा इस वक्त मूवमेंट बढ़ गया है। ये तस्वीर है चंबू बॉर्डर की, जहाँ पर जोरदार हंगामा इस वक्त हो रहा है। उसी हंगामे पर काबू पाने के लिए टीम्स काम करती हुई नजर आ रही है। जो किसान खेतों में जुटे हुए थे और वहां से पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा है।
और सीधे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। वहां पर देखिए लगातार जो पुलिस की वैन है वो मौजूद हैं, जिनमें ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। हिरासत में प्रदर्शनकारी, ये तस्वीरें आपके सामने, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले इससे पहले दागे गए, जिसके बाद पुलिस टीम पर किसानों का पथराव शुरू हो गया और अब हिरासत में प्रदर्शनकारियों को लिया जा रहा। तमाम ऑफिसर्स का लगातार वहां पर मूवमेंट हो रहा है और वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। फोर्सेस भी वहां पर तैनात की गई है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां वहां पर इस वक्त है, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर इस वक्त मौजूद है और रैपिड एक्शन फोर्स लगातार वहां पर जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन लोगों पर काबू पाती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने, किसानों का प्रदर्शन और किसानों के इसी प्रदर्शन के दौरान में अब हिरासत में लिए जा रहे हैं इस वक्त वो किसान जो पत्थरबाजी कर रहे थे। ये देखिए हरियाणा की पुलिस लगातार वहां पर डिप्लॉय है और लगभग 100 से ज्यादा कंपनीज हरियाणा पुलिस की वहां पर डिप्लॉय हैं जो लगातार, और देखिए यहां पर आप देखेंगे अंबाला कैंट 9 किलोमीटर दूर, कुरुक्षेत्र 52 किलोमीटर, करनाल 80 किलोमीटर दूर। तो ये लोकेशन क्या है, इससे आप खुद को बचा भी सकते हैं, क्योंकि अगर वहां से आप गुजरे तो जाहिर तौर पर आपको परेशानियां होंगी। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए ये जानकारी भी साझा करें ताकि आप लोग सजग रहें, अलर्ट रहें। जल्दी से मेरे तमाम मेहमान जो लगातार बने उनकी तरफ रुख करते हुए, आलोक बस बात पूरी कीजिएगा। वादा जब किया तो वादा निभाते क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। अगर किसानों के हित में कार्य कर रही है तो जो एमएसपी की गारंटी की बात आपने की थी तो वो गारंटी कानून को देते क्यों नहीं आप लोग? देखिए पूजा जी, 22 खाद्यान्नों पर एमएसपी लागू है और ये कहना कि हम एमएसपी नहीं दे रहे हैं ये गलत बात है। एमएसपी गारंटी कानून का, इसीलिए मैंने नैनो खाद किसानों के हक में इस बजट में भी बिजली में इनको छूट दी गई है। लेकिन अगर ये अपनी मांगों को लेकर एकदम अड़ जाएंगे कि जो हम चाहते हैं वही करोगे तो ये वार्ता होगी, नहीं तो वार्ता नहीं होगी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार इस अड़ियल रवैये पर झुकने वाली नहीं है। और जब आपको कह दिया गया कि आप दिल्ली नहीं कूच करेंगे तो आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, और अगर वहां आपने जबरदस्ती की तो रक्षात्मक कार्रवाई में ये आंसू गैस के गोले इत्यादि छोड़ने पड़ रहे हैं। नहीं तो हमारी तो मंशा नहीं थी इनके ऊपर आंसू गैस की गोले छोड़ने की या कुछ ऐसी, लेकिन इनकी हरकतें मैं आ रही हूं सर आपके पास। पंजाब सरकार ने पुलिस को करना पड़ रहा है जी, पंजाब सरकार ने किसानों को वहीं क्यों नहीं रोका? पूजा देखिए, किसानों का धैर्य ऐसे ही नहीं खोता जा रहा है। किसान यदि इतने उग्र हो रहे हैं या व्यग्र हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण है। पिछले बार हमने देखा कि 13 महीने तक किसान सड़कों पे डटे रहे, वो चाहे बारिश हो, धूप हो या जाड़ा हो, गर्मी हो। 47 डिग्री तापमान भी झेला और -3 डिग्री तापमान भी झेला किसानों ने। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादतें दी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि नहीं, हमने गलत कानून बना दिया है जो किसानों के हित में नहीं है। वो वापस लेते हैं और वापस लेते समय ये भी कहते हैं कि हमने शायद लब नहीं टटोला या हमारे कोई तपस्या में कोई कमी रह गई, और वो वापस लेते हैं। उस समय भी किसानों को यकीन नहीं था कि हमारे साथ जो कह रहे हैं वो करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, लिखित में आश्वासन दीजिए, जो बात आप कह रहे हैं वो आश्वासन दीजिए। किसानों के साथ लिखित एक बातचीत हुई और वो आश्वासन दिया गया। 13 महीने के बाद 23 महीने बीत गए हैं और 23 महीने बीतने के बावजूद वो कानून का सख्त अख्तियार नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? किसान, अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसानों ने ये समय कौन सा चुना है, तो किसानों ने अपने धैर्य को बनाए रखा तब तक के लिए कि आखिरी सदन का सत्र चले, शायद इसमें उनके लिए कुछ खुशखबरी मिले। लेकिन ये भी सत्र बीत गया। इस सरकार ने अपने सत्र को समाप्त कर दिया और इसके बारे में कोई चर्चा तक नहीं की। अब किसानों का धैर्य समाप्त हो गया है, वो सड़कों पे हैं। और दिल्ली कुछ करने की बात, तो किसानों को क्या बना दिया आपने? बताइए अभी क्या लगता है किसानों को कि क्या कोई विशेष सत्र बुलाकर अभी कानून पारित किया जाएगा? क्योंकि अब जो आखिरी सत्र था वो तो खत्म हो चुका है ना, तो आप क्या लिखित में वादा चाहते हैं? मैं ये स्पष्ट तौर पर जानना चाह रही हूँ। ये सरकार ने वादा खिलाफी किया है तो सरकार की सरदर्दी है और सरकार कह रही है कि हम दिल्ली में नहीं आने देंगे। किसान है, ये उग्रवादी नहीं है कि आप सड़कों पे कंक्रीट बिछा देंगे, कांटे बिछा देंगे, तार की बाड़ेबंदी कर रहे हैं, आप सीमेंट का दीवार खड़ा कर रहे हैं। ये कौन सा हरकत कर रहे? देश के किसान अन्नदाता एक तरफ कहते हैं कि आपकी आमदनी हम दुगुना करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसके ऊपर बोल रहे हैं किसान है आतंकवादी, थोड़ी कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, हम मानते हैं ये आतंकवादी नहीं है, लेकिन पिछली बार आपने देखा था लाल किले पे क्या हुआ था। इसमें किस संगठन के लोग घुस गए थे और किस तरीके की हरकतें की थी। और दिल्ली में इतने लोगों को जत्थे में आने का क्या मंशा है? दिल्ली आके ये क्या करना चाहते हैं? क्या अचीव करेंगे दिल्ली पूरे हिंदुस्तानियों की है आलोक जी। आलोक जी, दिल्ली पूरे हिंदुस्तानियों की है, केवल सत्ता में बैठे हुए लोगों की नहीं है दिल्ली। दिल्ली में कोई आ सकता है, राजधानी। इन पार्टियों को मत लगाइए, किसान की बात सुनिए। ये दल पूरे लाइफ लड़ते हैं, रोज शाम को ये मुर्गे लड़ाए जाते हैं हर स्टूडियो में, और हम इन मुर्गों के साथ बैठने के लिए नहीं आए। हम ये मुर्गा लड़ाना नहीं चाहते। और यदि आपको किसान की बात सुननी है तो दोनों को बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए।
सर जल्दी से। अभी जो बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि इनको मना कर दिया गया है दिल्ली आने के लिए, ये कौन होते हैं हमें मना करने वाले? इनकी भाषा में आदेश की बू आती है, इनकी भाषा में तानाशाही की बू आती है। अभी तो टीवी पर बैठकर कह रहे हैं ये कि जब इनको मना कर दिया गया दिल्ली आने के लिए, लेकिन हरीश तो जी ये एक बात क्यों आए? बताइए, क्या अगर दिल्ली अगर किसान अगर की लोगों नहीं को, है? आम जन को परेशानी हो रही है इनकी भाषा तो में किसान इतनी- अपने भाई के इतनी साथ तो ऐसा तानाशाही बुरा की नहीं बू आ करेगा रही है। ना। एक मिनट कि लोग मुझे वहाँ दे पूरी दीजिए तरीके से क्योंकि फंसे बाकी हैं। भी लोग लाइन में हैं। मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी जल्दी कर से, रहा मेरे पास हूँ, ज्यादा पूरे वक्त नहीं, देश 10 को सेकंड बता दे रही हूँ दूं। आपको। पूजा जी 1 मिनट दे दीजिए, अपनी बात पूरी सर कर रहा 10 हूं। सेकंड जल्दी से प्लीज। दूसरी बात, किसान एमएसपी मांग रहा है, पहली बार नहीं मांग रहा है। चलिए ठीक है, ये मेरे पास वक्त जब नहीं, मैंने माफी अभी चाहूंगी मैं कहा आप कि सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान कह रहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए और उसी मांग को लेकर हम आज भी डटे हुए हैं। हमसे वादा किया गया, हमारे वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया और आज जब किसान डटकर खड़ा है तो सबको ऐतराज है, लेकिन हम अपने हक की बात करेंगे। लेकिन इसी हक में दूसरों के हक के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि लोग सड़कों पर परेशान हो रहे हैं। आमजन कह रहा है कि हमारा क्या कसूर